मेरा हस्बैंड बहुत मानता नहीं है, बहुत नशे करता है, बहुत व्यभिचार में, आप समझ रहे हो। वो व्यक्ति एक पकी हुई फसल है जो जिसको आप काटने के लिए बुलाए गए, दोष लगाने के लिए नहीं, पर काटने के लिए। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बारी हम ग्रेट कमीशन की बात करते हैं। समझना है, प्रभु की असाइनमेंट जो चेलों को दी गई इस धरती पर पूरा करने के लिए, उसे हम ग्रेट कमीशन कहते हैं। हालेलुया। जब प्रभु इस धरती से उठाया गया, चेलों को इस धरती पर वो क्या काम सौंप के गया, वो है द ग्रेट कमीशन। हालेलुया। बहुत लोग द ग्रेट कमीशन को सुसमाचार फैलाने तक सीमित रखते हैं। उनको लगता है कि जो ग्रेट कमीशन प्रभु की आज्ञा है, वो जाओ जाके सुसमाचार फैलाओ, छोर छोर पे जाओ सुसमाचार फैलाओ। पर हमें समझना है, इसमें तीन, जो ग्रेट कमीशन है उसमें तीन बातें इन्वॉल्वड हैं। तीन बातें हैं जो ग्रेट कमीशन को पूरा करती हैं। हालेलुया। मत्ती 28, मरकुस 16 और प्रेरितों के काम 1 में ये तीनों चीजें हैं जो ग्रेट कमीशन को पूरा करती हैं। हालेलुया। मरकुस 16 का 15। यस। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला जो भाग है ग्रेट कमीशन का, वो है अविश्वासियों के लिए, कि परमेश्वर का जो मैसेज है, जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज है, वो अविश्वासियों तक पहुंचाई जाए। समझ रहे हो? और वो तौबा करें, रिपेंट करें, पश्चाताप करें और अपना जीवन प्रभु को दें। बाइबल बयान करती है, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। तो जो ये उद्धार का काम है, ये सबके लिए अवेलेबल है। आप समझ रहे हो? बाइबल में लिखा, किसी को प्रभु ने ये गिफ्ट दिया, किसी को ये गिफ्ट दिया, पर जो उद्धार का गिफ्ट है वो सारे मानव जाति के लिए अवेलेबल है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई। तो ये जिम्मेदारी हम पर ठहराई गई है प्रभु की ओर से कि हम सारे जगत में जाके, सारे जगत के पास जाके सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो ये क्या है? ये अनबलीवर्स के लिए, अविश्वासियों के लिए, जो अभी तक जिन्होंने यीशु को नहीं जाना। और ये जो अविश्वासी हैं, ये फसल हैं, ये खेत हैं जो पक चुके हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम संसार को जज करने के लिए बुलाए नहीं गए कि वो तो नशे करता है जी, वो तो व्यभिचार में है जी, वो तो गंदे काम करता है। वो व्यक्ति एक पकी हुई फसल है जो जिसको आप काटने के लिए बुलाए गए हैं, दोष लगाने के लिए नहीं, पर काटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके मन में इस गहराई को आना बहुत जरूरी है, तभी उस तरस के साथ आप प्रभु के काम को कर पाओगे। नहीं तो आप नहीं, ये गंदा बंद, ये गलत है। मेरा हस्बैंड बहुत मानता नहीं है, बहुत नशे करता है, बहुत व्यभिचार में, आप समझ रहे हो।
आपका उसको देखने का नजरिया क्या है? बाइबल बयान करती है वो एक फसल है जो हम काटने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। सुसमाचार सारी सृष्टि पर पहुंचाया जाना, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। तो चीजें लिमिटेड नहीं है। सुसमाचार बिहार के साथ लिमिटेड नहीं है, सुसमाचार कर्नाटका के साथ लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। सुसमाचार गुजरात तक सीमित नहीं है। सुसमाचार छोट छोट तक, पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति के लिए सुसमाचार है। सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अंटार्कटिका में भी, बर्फ में भी कोई बंदा है ना, वहां पे भी हमें पहुंच के उसको सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अंटार्कटिका, आर्टिक जो बर्फीले स्थान होते हैं, हाँ, अर्थ के दोनों कोनों पे, तो जहां पे भी मानव जाति हैं, जगत में जहां पे भी लोग हैं, हम वहां पर प्रभु की देह सुसमाचार ले जाने के लिए बुलाई गई है। हालेलुया। चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो ये जाति के लोग हैं, चाहे वो जाति के लोग हैं, हम सारी जगत में सुसमाचार पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं। वो मानता है, नहीं मानता, विरोध करता है, हमें जो मैंडेट मिला है, हमें जो ग्रेट कमीशन मिला है, वो सारे जगत का है। हालेलुया। हालेलुया। और सारे जगत में सारी जातियां आ जाती हैं, सारे जगत में सारे राज्य आ जाते हैं, उस जगत में सारे देश आ जाते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। हालेलुया। चाहे बंदा प्लेन में क्यों नहीं उड़ रहा, चाहे बंदा जहाज में क्यों नहीं है, शिप में क्यों नहीं है, तो हम बुलाए गए हैं सारे जगत में। और वो लोग एक पकी हुई फसल है जिसको हम काटने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। दूसरा जो ग्रेट कमीशन में है, वो सिर्फ सुसमाचार तक सीमित नहीं है। चाहे सुसमाचार सबसे बड़ा भाग है ग्रेट कमीशन का, पर ग्रेट कमीशन सुसमाचार तक सीमित नहीं है। उसके बाद मत्ती 28 जो भी हमने पढ़ा, 28 का 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। तो दूसरा है चेले बनाना, और जो बातें हमने सीखी हैं उनको सिखाना। ये ग्रेट कमीशन का भाग है। बस ये नहीं कि हमने सुसमाचार करा दिया, उद्धार हो गया बंदे का। बपतिस्मा, उनको चेले बनाना, उनको प्रभु की बातों को मानना सिखाना, ये ग्रेट कमीशन का भाग है। हालेलुया। एक व्यक्ति बच जाता है, उसके बाद उसका वचन में, आत्मा में, प्रार्थना में परिपूर्ण होना, प्रभु के ज्ञान में परिपूर्ण होना, ये दूसरा भाग है विश्वासियों के लिए। हालेलुया। जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो ये नहीं है कि बस मैंने उद्धार पा लिया है, अब मुझे यीशु का चेला बनना है, यीशु के वचन को सुनकर उसे मानने वाला बनना है। हालेलुया। तो दूसरा विश्वासियों के लिए उनको चेले बनाना और प्रभु की बातों को मानना सिखाना। आमीन। तीसरा जो ग्रेट कमीशन का भाग है, वो है जातियों तक पहुंचना, नेशंस तक पहुंचना, राज्यों पे काम करना। फिर तो काम 1 उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया
और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो हम देशों को इंपैक्ट करने के लिए बुलाए गए हैं। समझ रहे हो? यरूशलेम जिस स्थान पे, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक देशों को, बाइबल कहता तू मुझसे मांग और मैं जाति जातियों को तुझे दे दूंगा। आपको पता है जब एक स्टेट, एक देश, स्पिरिचुअल पावर्स और फोर्सेस होती हैं जो उस देश को चलाती हैं, उस देश के लीडर्स को चलाती हैं, उस देश के वातावरण और माहौल को बनाती हैं। ये तो नशा बहुत कर देने, उते मर्डर बहुत होता है, उधर रेप के बहुत केसेस सुनाई देते हैं। अब समझ रहे हो, बात नीचे की नहीं है, बात ऊपर की आत्मिक शक्तियों की है जो उस स्थान पर उस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगला, आप देशों को, आप आत्मिक फाइट करते हुए देशों को जीतते हो। हालेलुया। तीसरा, हम नेशंस को इंपैक्ट करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहला अविश्वासियों के लिए, दूसरा विश्वासियों के लिए और तीसरा देशों के लिए। सुसमाचार प्रचार करना विश्वासियों तक, विश्वासियों को वो बातें मानना सिखाना, और तीसरा देशों के ऊपर अंधकार की शक्तियों के साथ फाइट करना, उन देशों तक रीच करना। पहला तिमोथियस 2 उसका 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसकी इच्छा क्या है? सबका उद्धार हो। समझ रहे हो? और दूसरा क्या है? और वे जिनका उद्धार हो चुका है सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य कौन है? हाँ, यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु की इच्छा है सबसे पहले कि सब बचाए जाएं अविश्वासियों के लिए, और जब वो बच गए हैं अब क्या है? अब वो मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं, सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। ग्रेट कमीशन। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े। मैदान कहां है? कटनी का। हालेलुया। कहां है मैदान? हाँ, बाइबल में लिखा है खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। कहां है आपके खेत? बाइबल में लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, ठहरे रहना, पाखरू तुम पर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक ये हमारा खेत है। हालेलुया। लोगों के पास तो 1-2 किले हैं, आपके पास पूरी पृथ्वी के किले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। आपको रोने की जरूरत नहीं है, ये सारे किले हमारे हैं। इतनी फसल है जितनी मर्जी काटो। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? शुरुआत यरूशलेम से। जो स्थान प्रभु ने आपको दिया है उस एरिया की जिम्मेदारी आपकी, और उसके बाद दुनिया के छोर छोर तक, वो प्लेन में है, वो बस में है, वो ऑटो रिक्शा में है, वो सब्जी वाला है, ये सब खेत हैं आपके।
सबके सब खेत हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो, जब आपके अंदर प्रभु का कंपैशन और तरस होएगा, फिर आपको अपना काम महत्व नहीं लगेगा, आपको प्रभु का काम महत्व लगेगा। आप समझ रहे हो, बंदा पेंटर आया है, मेरे घर का पेंट काम पूरा होना चाहिए। आप समझ रहे हो, मुझे क्या लेना देना इससे? अगर आप अपने तक सीमित हो, फिर आपको अपने घर का पेंट दिखाई देगा। पर अगर आपका ध्यान प्रभु के काम पे है, अब समझ रहे हो, प्रभु की चीजें हैं, तो मेरा काम नहीं, पहले परमेश्वर का काम, पहले रूह का उद्धार पाना, पहले रूह तक सुसमाचार पहुंचना। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े। हालेलुया। फिर आप ये कंसिडर नहीं करते ये तो छोटा है, ये बड़ा है, ये तो नहीं। रूह प्रभु के लिए एक रूह है। हालेलुया। समझ रहे हो? फिर कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है। आपको रूहों से प्यार करना है, जैसे यीशु रूहों से प्यार करता है। उसने भीड़ को देखकर उसका मन तरस से भर गया। हालेलुया। उसका मन तरस से भर गया। तो सबसे पहला हमें अपने मैदान को जानना है। आमीन। मैदान, खेत पक चुके हैं, हाँ, वो कटनियां, वो जो ऑटो में साथ में जा रहा है, हाँ, वो जो बस में साथ में जा रहा है, जरूर वो मानेगा नहीं मानेगा, विरोध करेगा, मायने नहीं करता। आपको गॉस्पेल शेयर करना है। लोग प्यासे हैं और आपके पास पानी है। हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हमें उस पानी को पहुंचाना है। और पानी सीमित नहीं है कि दोगे तो खत्म हो जाएगा। जीवन जल की नदियां आपके अंदर से परमेश्वर ने बहा निकाली। हालेलुया। ऐसा सोता है जो कभी खत्म होने का नहीं है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।